हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों को अपने चैनल डी राज अकेडमी में। एंड आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन एंड कितने तरीके से हम लोग केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं उसको देखेंगे। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1। क्या नाम है? केमिकल एंड इक्वेशन। तो देखो, पहले केमिकल इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो केमिकल का इक्वेशन तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि केमिकल इक्वेशन इज अ symbolic representation in which we write reactants in left side and product in right side। क्या होता है कि केमिकल इक्वेशन होता है क्या कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, जो कि इस पे लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट लिखते हैं और राइट साइड में प्रोडक्ट लिखते हैं। तो देखो, उसको भी देख लेते हैं कि रिएक्टेंट क्या होता है। देखो एग्जांपल 2H2 प्लस O2, ये रिएक्ट करके क्या बनेगा? 2H2O बना देगा। तो ये जो अपना है क्या है? रिएक्टेंट, जो कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए हैं क्या होता है? प्रोडक्ट ये क्या होता है? लेफ्ट साइड रहेगा, लेफ्ट साइड, और ये राइट साइड। एक और रिएक्शन ZN प्लस 2HCl, ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा? ZnCl2 प्लस H2। तो ये दो रिएक्शन है, जो कि ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट। और ये अपना ये दोनों, ये भी और ये भी, ये दोनों प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट। तो आप लोग इसको लिख लो। देन इसके बाद हम लोग समझते हैं कि कितने वे में लिख सकते हैं ये अपना केमिकल इक्वेशन, और इसी को पूरे को केमिकल इक्वेशन कहेंगे। ये जो है, एक मिनट, ये जो है इसको केमिकल इक्वेशन कहेंगे। अब इसी को देखेंगे कितने वे में लिख सकते हैं केमिकल इक्वेशन। पहले इसको लिख लो आप लोग। थोड़ा नीचे साइड फ्रेम में नहीं आ रहा था, तो आ रहा है, आप लोग लिख लो। तो अब लिख के समझ लेते हैं कि कितने वे में हम लोग केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। तो देखो, देयर आर 5 ways to write केमिकल इक्वेशन। देखो, पहला कौन सा है? पहला वर्ड केमिकल इक्वेशन। दूसरा है अनबैलेंस, और इसी को बोलते हैं स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। तीसरा हो जाएगा बैलेंस्ड केमिकल
इक्वेशन एंड चौथा हो जाएगा इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल एंड पांचवा हो जाएगा अपना कंप्लीट इक्वेशन। तो पहला हो जाएगा वर्ड केमिकल इक्वेशन, वर्ड के थ्रू लिखते हैं। दूसरा अनबैलेंस और इसको बोलते हैं स्केलेटन केमिकल रिएक्शन। दूसरा हो जाएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड थर्ड हो जाएगा इक्वेशन विथ स्टेट। स्टेट मतलब समझते हो ना, स्टेट मतलब कि किस स्टेट में है, सॉलिड में, लिक्विड में है, एक्वस में है। एंड थर्ड अपना फिफ्थ हो जाएगा कंप्लीट इक्वेशन। तो हम लोग इसको एक एक करके अच्छे से समझेंगे और इक्वेशन लिखेंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से लिख लो, देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। तो हेलो बच्चों, जान लेते हैं और पांचों को कैसे लिखा जाता है केमिकल इक्वेशन। और थोड़ा साउंड आ रहा होगा बैकग्राउंड से, तो उस पर थोड़ा मैनेज करना, क्योंकि आज कुछ बगल में काम चल रहा है, सो उसके वजह से थोड़ा थोड़ा साउंड आ जा रहा है। देखो ये पहला वर्ड केमिकल इक्वेशन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसमें क्या करना है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिटेन इन वर्ड्स। देखो जैसे कि है जिंक होता है, तो जिंक वर्ड में लिखा हुआ है। एंड यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी वर्ड में लिखा हुआ है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, समझे। और ये जिंक क्लोराइड बन जाता है एंड हाइड्रोजन। तो ऐसे क्या हुआ कि बहुत बड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है, इसको शॉर्ट बनाना, तो इसको शॉर्ट करना था क्योंकि हमको इजी हो पढ़ने में। तो देखो, तो यहाँ सेकंड में क्या किया कि हम लोग उसका स्केलेटन बनाए। स्केलेटन तो समझते हो कि उस कंकाल टाइप, बॉडी का कंकाल पढ़े होगे बायोलॉजी में, तो इसमें भी देखो स्केलेटन बनाए। स्केलेटन मतलब कि इसको शॉर्ट किया गया, और जबकि ये अनबैलेंस था, अभी शॉर्ट किया गया लेकिन अनबैलेंस है अभी। तो इसमें देखो क्या है कि केमिकल फॉर्म्ड आर यूज बट बोथ साइड नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट इक्वल। बोथ साइड नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं है, सो डैट ये अनइक्वल अनबैलेंस इक्वेशन है। जैसे कि जिंक, देखो इसका सिंबल हम लोग लिख दिए जिंक का। हाइड्रोक्लोरिक का देखो HCl होता है, इसका भी सिंबल लिख दिए। और यहाँ पर देखो जिंक क्लोराइड और H2। एंड दूसरा का एग्जांपल में देखो, दूसरा का में क्या है कि H2, ये किसका है एग्जांपल, दूसरा है हाइड्रोजन। ये इसको वर्ड में लिखेंगे तो ऐसे देखो लिखेंगे हाइड्रोजन प्लस OXY ऑक्सीजन, क्या बना रहा है, ये वाटर बना रहा है। वाटर इसको बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड बन गया, इसको हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। तो देखो ये अभी बैलेंस नहीं है। अब देखो यहाँ थर्ड नंबर में जो हम लोग को पढ़ना है, थर्ड में बैलेंस कर देना है, नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड आर इक्वल कर देना है। तो देखो अब इसी को हम लोग इक्वल करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं इसको, Zn जिंक है प्लस HCl है, देन उसके बाद ZnCl2 बना है प्लस H2 बना है। तो देखो अब यहाँ पर एटम देखेंगे किसका कितना है। यहाँ देखो पहले यहाँ पर सारा लिख लेंगे, जैसे कि Zn जिंक है ना, तो यहाँ जिंक लिख लेते हैं पहले, देन उसके बाद हाइड्रोजन है, देन उसके बाद Cl है। तो इतना ही इसमें है एटम अपना। अब देखते हैं कि जिंक कितना है। जिंक 1 है, H भी 1 है। इधर रिएक्टेंट साइड के हम लोग देख रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं रुको रिएक्टेंट और यहाँ प्रोडक्ट। अब दोनों साइड देखना है कितना कितना है। तो इधर 1 1 है और Cl भी
1 है, ठीक ना। अब देखो प्रोडक्ट साइड देख रहे हैं तो जिंक तो एक ही है अपना, Cl2 है, 2 को है Cl2 है ना, और H2 कितना है, ये भी 2 है। तो अभी बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, H2 को भी 2 करना पड़ेगा। तो इधर रिएक्टेंट साइड, तो इसको 2 यहाँ पर 2 कर देंगे, 2 हो जाएगा। देखो यहाँ 2 डाल देंगे, 2 डाल दिए, तो देखो यहाँ Cl भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, तो दोनों 2 हो गया, ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, अगर यहाँ पर 2 डाल दिए तो। अब देखो अब अपना बैलेंस हो गया, देखो दोनों साइड तो बैलेंस हो ही गया, क्योंकि जिंक भी 1 है, वो इधर भी 1 है, रिएक्टेंट साइड भी, प्रोडक्ट साइड भी H भी 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, बस यहाँ 2 डाले, बस ये बैलेंस हो गया अपना। अब इसको समझेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, इधर जगह नहीं है तो यहीं पर बैलेंस कर लेते हैं। देखो इसको भी वैसे ही लिख लेंगे, तो इसको मिटा डालते हैं क्योंकि अब तो हो गया, नहीं छोड़ो इसको नहीं मिटाते हैं, इसको कहीं और लिख देते हैं, यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ लिखते हैं, चलो रिएक्टेंट प्रोडक्ट। और एटम कौन कौन सा है, एटम है पहला एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सिर्फ 2 ही एटम है इसमें। तो चलो इसमें देखते हैं, ये कितना है रिएक्टेंट साइड, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और प्रोडक्ट साइड कितना है, हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन एक ही है, सॉरी ऑक्सीजन एक ही है। तो अब बैलेंस करने के लिए इसको भी 2 करना पड़ेगा ऑक्सीजन को। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग 2 रख देंगे, ठीक ना, 2 रख दिए तो अब कितना हुआ, अब ऑक्सीजन अपना 2 हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, 2 हो गया, इसको इससे लिखते हैं क्योंकि बढ़ाए हैं ना, 2 हो गया। तो अब देखो अपना ऑक्सीजन 2 हुआ तो यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया ना, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गया। तो अब क्या करना पड़ेगा, इधर तो रिएक्टेंट साइड तो हाइड्रोजन 2 ही है, तो ये अनबैलेंस हो गया, तब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी हम लोग 2 रख देते हैं, यहाँ भी 2 रख देंगे, तो देखो ये 2 2 4 हो गया, तो यहाँ 4 हो जाएगा ये भी, तो ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, ये भी 4 4 है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 2। देन ये अब अपना बैलेंस हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ये भी समझ गए। अब देखो फोर्थ जो नंबर होता है इसमें क्या होता है, इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल। इसमें क्या होता है, फिजिकल स्टेट जो होता है ना, फिजिकल स्टेट होता है जैसे कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये सब होता है, उसको क्या करना, मेंशन कर देना है इसमें। जैसे कि यहाँ पर देखो ये भी देख लो कि सॉलिड के लिए क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे, सॉलिड के लिए एस लिखेंगे, लिक्विड के लिए क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, लिक्विड के लिए एल, और गैस के लिए क्या लिखेंगे, जी, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है ना, एक्वस के लिए एक्वस लिख देंगे, एक्वस, ये एक्वस यहाँ पर हम लोग लगाए हैं। जिंक क्या है, जिंक अपना सॉलिड है, यहाँ पर जिंक सॉलिड है, और HCl एक्वस है, एंड ZnCl एक्वस है, और H2 गैस है। तो ये हो गया अपना विथ स्टेट सिंबल हो गया। एंड फिफ्थ देखो, फिफ्थ यहाँ पर कंप्लीट केमिकल इक्वेशन, इसमें क्या इंक्लूड होगा, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट, जो भी होगा वहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, सॉलिड होता है। जब इसको हम लोग हीट दिए, हीट मतलब कि इसको गर्म किए या फिर हीट दिए, तो क्या हुआ कि टूट कर क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है, ये सॉलिड होता है, एंड CO2 गैस बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये इसको ये क्या हुआ कि कंप्लीट हो गया, ये ऐसे कंप्लीट अपना ये इक्वेशन हो गया। इसमें हीट भी है, सॉलिड फिजिकल स्टेट भी है, बैलेंस भी है। देखो बैलेंस कैसे है, इधर सी है, इधर कितना है रिएक्टेंट, यहाँ चेक कर लेते हैं, रिएक्टेंट के R लिख देते हैं, एंड प्रोडक्ट को P लिख देता हूँ।
तो देखो चेक कर रहा हूँ, तो इधर यहाँ सी ए लिख देता हूँ। सी ए इधर कितना है 1 रिएक्टेंट साइड, एंड प्रोडक्ट साइड कितना है कैल्शियम 1, और कार्बन कितना है 1, इधर कितना है, इधर भी यहाँ पर है सिर्फ 1 ही है, और इधर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 3 है इधर, और इधर कितना है 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, 3 है। तो ये अपना बैलेंस है, क्या है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, समझे। तो ये रहा अपना पूरा कितने वे से लिख सकते हैं केमिकल इक्वेशन हो रहा। तो आज थोड़ा साउंड ज़्यादा आ रहा है, सो दैट आज के लिए बस इतना ही। आज वीडियो अब यहीं पर एंड कर रहे हैं, लेकिन पहले आप लोग ये लिख लेना, देन हम लोग आगे के जो टॉपिक है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग लिख लो इसको।